यानी आए दिन आंदोलन होता रहता है और एक ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है ठेकेदारी प्रथा को हटाने का। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, सरकार तो ये बिल्कुल गेंडे की खाल पहन करके बैठी हुई हैं। बेशरम सरकारें हैं और इंटरनेशनल प्रेशर में ये पूरे देश को बेच करके ठेकेदारी की आग में झोंक रही हैं, क्योंकि इनकी ये एजेंडा है। अमेरिका इनका बाप है और वो तमाम जो लाला बैठे हुए हैं वो इनको पैसा दे रहे हैं पूरी शक्ति से। जो पूरा पब्लिक सेक्टर है इसको ख़त्म करना है और ठेकेदारी और बढ़ेगी, दिन पे दिन बढ़ेगी। जैसे मोदी ने कहा कि भैया 100% प्राइवेटाइजेशन, सब बेच दो, तो इसलिए ठेकेदारी बढ़ेगी। और ये जो आगाज़ है, ये आगाज़ आज का जो आगाज़ है, ये एक ऐतिहासिक आगाज़ है। आज से समझो कि आज से युद्ध की ऐलान हो गया। जो इस देश के 85% लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वो सब खड़े हैं। और ये आज जो लड़ाई है सिर्फ सफाई कर्मचारियों की नहीं है, ये आज लड़ाई तमाम बहुजनों की है, 85% की है। और ये एक बहुत सकारात्मक बात है कि आज से लड़ाई शुरू हो गई है और इनको उखाड़ के फेंकना होगा। सत्ता पे जाए बगैर ये लोग, इनकी पॉलिसी नहीं बदली जाएंगी और ये हमें गुमराह करते हैं मंदिरों के नाम पर, धारा 370 के नाम पर। अरे भैया, उससे हमारा जीवन थोड़ी बदलेगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई और ठेकेदारी के खिलाफ लड़ाई, ये सबसे पहले अहम लड़ाई है जो आज शुरू हो गई है। देखा जाए तो मेहतर समाज की सफाई कर्मचारियों की आप भी जो है बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो है कहीं भी सरकारें जो है, चाहे केंद्र की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, न्याय नहीं मिल पा रहा उनको। मेरा कहने का मतलब है कि अभी कोरोना काल के अंदर बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, लेकिन 1 करोड़ रुपए किसी को नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे इन सरकार के लिए, केंद्र और राज्य सरकार? देखिए, ये जातिवादी है। ये तो खासतौर पे केजरीवाल, वो तो है ही खुले RSS के लोग, वो तो बीजेपी की सरकार जो है। लेकिन ये RSS, ये चोला ओढ़ करके, आम आदमी का चोला ओढ़ करके ये RSS का एजेंट है और इसने उन्हीं नीतियों को फॉलो किया है जो केंद्र सरकार ने, जो मोदी और बनाते हैं, उसी पॉलिसी को ये आगे बढ़ाता है। और ये खाली दिखा के भी नूरा कुश्ती है जो दिखावा बीच बीच में चुनावों को समय में करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में जो भी वो उनको पैसा नहीं मिला, वो जातिवादी फैक्टर है। और ये जातिवादी व्यक्ति है जो यूथ फॉर इक्वलिटी चलाता था 2006 में, संविधान और SC ST के रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता था। इसने खत्म कर दिया ना। वो स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट में दिल्ली सरकार के, वो कहाँ 22.5% रिजर्वेशन नहीं है, और इसने खत्म कर दिया ना। वो बेच करके, प्राइवेटाइजेशन करके, दारू के ठेके, 1800 सफाई कर्मचारियों की पक्की नौकरियां और अनुसूचित जाति का 22.5% रिजर्वेशन खत्म, और लाला पैसा कमाएंगे उससे। तो सारा बेच रहा है ये भी उन्हीं का बाप है। और ये ठेकेदारी इसने तमाम लागू कर दी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में, DTC में, तमाम दिल्ली सरकार के संस्थानों में ठेकेदारी इसने पूरी तरह कर दी। केजरीवाल पहला आदमी हो गया भारत का जिसने खुले रूप से SC ST का रिजर्वेशन खत्म किया है। दिल्ली के जो स्किल डेवलपमेंट जो महाविद्यालय बना है द्वारका में, उसमें हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। पहला नेता बन गया ये आदमी, पहला मनुवादियों का। ये इस तरह से हो गया और हम सोए पड़े, अभी तक हम लड़ नहीं रहे। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो जो है दलित महापुरुषों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमने अपने इंस्टीट्यूटों में उनको पढ़ाने का काम चालू कर दिया। तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं उनके? देखिए, मोदी जी ने जब आए थे सबसे पहले जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन की बड़ी विशाल बिल्डिंग बना दी। वो पहले छोटा सा था जनपद पे, तो हम चले जाते थे सीधे, वहाँ से किताबें भी लाते थे, वहाँ से मिलते थे। इन्होंने क्या किया, उसको बड़ा विशाल बना दिया, बड़ी बिल्डिंग खूबसूरत, लेकिन उसमें एंट्री नहीं कर सकते, उसमें किताबें नहीं मिलती बाबा साहब की, और वो खाली एक 100 पीस हो गया। आज को पता है उसमें मीटिंग करने का 2 लाख रुपया है उस हॉल का। हम कहाँ से देंगे 2.5 लाख रुपया, हम कहाँ से देंगे? तो इसी तरह से ये उसके नाम पर कि मैं बहुजनों को पढ़ा रहा हूँ, संविधान पढ़ा रहा हूँ, फलाना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या? तुम करो ना पक्का परमानेंट। हमारे सफाई कर्मचारी हैं 20-20 साल से काम कर रहे हैं, आपने वादा किया था करो उनको पक्का। आपने SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। दूसरी तरफ क्यों नहीं लागू किया SC ST का रिजर्वेशन? क्यों आपने ठेकेदारी कर दी? क्यों आप बेच रहे हो सरकारी संस्थानों को केंद्र सरकार की तरह? इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मोदी जी ने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, काला धन लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या किया? और उल्टा आज यहाँ बेरोजगारी फैल गई। उल्टा आज की तारीख में भारत दुनिया में
बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी गिर गया भुखमरी में, उनसे भी आगे निकल गया, इतनी भुखमरी हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई। तो डूब मरना चाहिए और हमें समझना पड़ेगा कि कोई अगर शेर की खाल पहन के आ जाएगा और मक्कार वो कहेगा जी मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारा आदमी हूँ, हमें उसे पहचानना पड़ेगा, बेनकाब करना होगा। ज्ञानी जी, देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए SST मद के जो है अपने लिए खर्च कर लिए, लेकिन SST के लोगों पे 28,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए। क्या दिल्ली के लोग उस बात को भी समझ पाएंगे या नहीं? नहीं समझ रहे। हम कह रहे हैं कि हमारे 28,000 करोड़ रुपया फ्री बिजली पानी के नाम पर इन्होंने पूरी दिल्ली को मौज करवा दी। अरे हमारे 28,000 करोड़ रुपए हमें दे देते हमारे नौजवानों को, हम 50,000 रुपया महीना कमाते, 50,000 रुपया महीना कमाते तो हम भर देंगे तुम्हारा 150 रुपए का बिल। आप हमें गुमराह करते हो। हमारा 28,000 करोड़ रुपया लाओ, हमारे हजारों नौजवानों को 5-5 लाख रुपया लोन दो, उनको गाड़ियां दो, दुकानें खुलवाओ, स्किल्ड करो, तो वो पैसा आप समझ रहे हैं। हमारे सब लोग समझ रहे हैं कि एक तरफ हमारा बजट खा लिया, एक तरफ हमारी सरकारी नौकरी खा ली, एक तरफ हमारा इन्होंने रिजर्वेशन खा लिया, और ये केजरी मोदी ये भाई भाई है, और ये केजरीवाल ये RSS का प्रोडक्ट है, RSS का एजेंट है। क्या कहना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों से, अगर अवेयरनेस की बात की जाए, समझाने की बात की जाए देश और दुनिया के लोगों को? नहीं देखिए, अवेयरनेस की बात ये है कि आज की तारीख में हमें नीतियों के आधार पर सोचना पड़ेगा, हमें भावनाओं में नहीं आना पड़ेगा। एक तो हम आम नागरिक नहीं है इस देश के, हम इस देश के विशेष नागरिक हैं। भारत में डॉक्टर अम्बेडकर भारत संविधान में हमें विशेष नागरिक का दर्जा देके गए, तो हम एक विशेष नागरिक है। दूसरा ये कहेंगे कि अब इन मक्कारों को पहचानो, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, आम आदमी के नाम पर इनको पहचानो, बेनकाब करो और अब अपनी बहुजनों की सरकार बनाओ, सत्ता पर जाओ और खुद सत्ता हाथ में लो। वोट की चोट के लिए मैं जानना चाह रहा था, वोट की चोट के लिए क्या कहेंगे ऐसे मनुवादियों के लिए? वोट की चोट ही करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं, हम लगातार डेली हम जा रहे हैं गली गली में, घर घर में, और 25 नवंबर को दिल्ली बंद है। तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर के हम सब मिलके कर रहे हैं, और आने वाले इस चुनाव में जो दिल्ली का आ रहा नगर निगम चुनाव, तीनों मेयर वाल्मीकि बनाएंगे, बहुजन बनाएंगे मिलकर के, और इस लाला को खदेड़ देंगे दिल्ली से बाहर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.